नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके समक्ष मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हुआ हूँ। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है ईरान के एक एक्स प्रेसिडेंट जिसका नाम है अहमदी नेजाद, उनके बारे में चल रहा है। बात ऐसा है, आप तो जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है। 28 फरवरी को सबसे पहले उन्होंने अटैक करके ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खामनेई, उनको मार दिया। और बीच बीच में हालांकि सीज फायर का भी ऐलान होता रहा है अमेरिका के द्वारा, बट उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक युद्ध स्टार्ट है और ये चल रहा है। जिसकी वजह से जितने भी देश हैं आसपास के रीजन वाले, कहीं ना कहीं उनको भी चैलेंजेस बहुत सारी फेस करना पड़ रहा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के बहुत सारे शिप्स गुजरता हुआ चला जाता है, लेकिन इन दिनों उतनी शिप्स वहाँ से पास नहीं कर पा रही हैं जितना पहले सामान्य दिनों में, सामान्य परिस्थितियों में पास किया करती थी, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लगातार वहाँ अटैकिंग मोड में दोनों देश के द्वारा बम्बार्डमेंट भी किया जा रहा है। हमारा भी देश उससे अछूता नहीं है। हमारे देश की जो एनर्जी सप्लाई हुआ करता है उसी रूट से होकर के आता है, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेट्रोल का रेट बढ़ गया है या गैस का भी रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस तरीके से एक कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और ये एक रिवॉल्यूशन आ गया है कि ये जो हैं वहाँ के अहमदी नेजाद जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे ईरान के, ये इनको कहा गया है उस अखबार के द्वारा कि ये इजराइल के द्वारा जो वो इंटेलिजेंस चलाया जाता है ना, जिसका नाम मोसाद है, वह पूरे दुनिया का सबसे सक्षम और सबसे चर्चित एक इंटेलिजेंस को कहा जा सकता है, समझ लीजिए। तो उसके वो भी क्या है कि उसी का एजेंट हैं, ऐसा कह दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट थे वो उसी के एजेंट थे। उन्होंने इजराइल के लिए काम करता था और वो ईरान में रह करके ईरान की चीज़ों को, ईरान की इनपुट्स को इजराइल के साथ शेयर करते रहते थे। इस तरीके से उनके बारे में एक अपडेट आया हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं अगर कि वो व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति हो और वो किसी दूसरे दुश्मन देश के साथ कहीं ना कहीं डाटा शेयर कर रहा हो, अपनी चीज़ों को बता रहा है, शेयर कर रहा है, या अगर उसके बहकावे में है या उसके प्रभाव में है, तो इससे बड़ी चीज़, हानिकारक चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बात कोट कर देना चाहता था। इजराइल के द्वारा जो मोसाद बनाया गया था, ये इसको बनाया गया था 13 दिसंबर 1949 में। इसका मुख्यालय तेल अवीव है। इजराइल का ही एक वो है, शहर है वहाँ पे। इसका मकसद ये है कि इजराइल के विरुद्ध जो भी गतिविधियाँ चलती रहती हैं या विदेश में या और भी कई देशों में, उसको किस तरीके से टैकल करना है और कैसे उसको उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं। हालांकि ये बहुत शानदार और बहुत सक्षम इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी को कहा जा सकता है। दुनिया के चुनिंदे ऐसे खुफिया एजेंसी हैं जो इसके एलिट में शामिल हैं, इसके ग्रुप में शामिल हैं। जैसे हमारे देश में एक है RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, या IB है। इसी तरीके से एक पाकिस्तान में भी है ISI जिसको कहा जा सकता है। चाइना का MSS है, रसिया का FSB है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुफिया हैं, अपने देश के लिए काम करते रहते हैं। उसमें मोसाद का नंबर सबसे अधिक और सबसे सक्षम में नंबर 1 पे आता है। अमेरिका के लिए भी काम करते हैं, इजराइल का है तो, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के संबंध में बहुत ही घनिष्ठता है, बहुत पहले से ही। वो उसका बिगेस्ट, अमेरिका का बिगेस्ट ये डिफेंस डील किसके साथ है? इजराइल के साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है वो इजराइल खरीदता है। तो इसीलिए अमेरिका भी उसका हमेशा से देखभाल करता रहता है, उसके भलाई का प्रबंध करता रहता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था, ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से घटनाएं घटती हुई चली जा रही हैं। हालांकि अब तो न्यूज़ में आया है कि जब से इस तरीके से स्टेटमेंट आया है उस न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, तब से उनको नज़रबंद कर दिया गया है या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जो वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे। अब देखा जा रहा है कि अगले दिनों किस तरीके का
कोई इनपुट देखने को मिलता है या कुछ न्यूज आता है उसके बारे में, जैसे ही आता है आपको मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ थैंक्स फॉर watching this video. Please like, share and subscribe so that I can get some positivity in myself and